आप सभी को सर्वप्रथम अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं फेसबुक पेज के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार रखने जा रहा हूं कि आज के संदर्भ में शिक्षा क्यों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षा की बात करें, हम शिक्षा को किसी भी संपत्ति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उस शिक्षा को उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो एक गुरु का जो एक स्थान रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। शिक्षा में अगर हम बात करें शिक्षा के महत्व की, शिक्षा को किसी भी बहुत बड़ी संपत्ति के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि हमेशा व्यक्ति के साथ ताउम्र चलती रहती है। अब बाकायदा देखा गया है कि कोई भी संपत्ति हो, किसी भी तरह की संपत्ति हो, उसका नाश एकदम से हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी साथ देने वाली वस्तु मैं कहूँगा, जो कि व्यक्ति के साथ हमेशा चलती रहती है और किसी भी तरह का चोरी होने का कोई भी भय नहीं रहता। जबकि यही एक शिक्षा है जो कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाती है, और एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म होता है जिससे कि बड़ी से बड़ी जो मुसीबत है उसका सामना एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। और इस तरह का जो एक आत्मविश्वास है उसको उसकी जो प्राप्ति होती है, उसमें जो रास्ता प्रदान करते हैं वो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो कि एक उस रास्ते की भांति होते हैं, जो कि खुद तो स्वयं वहीं रहते हैं लेकिन वो कई यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आज के संदर्भ में अगर मैं 21वीं शताब्दी के बारे में बात करूं कि आज किस तरह से जो शिक्षक है उनके समक्ष चुनौतियां हैं, उसके ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आज के समय में विद्यार्थियों के समक्ष बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को एक जो शिक्षक है वो किस तरह से दूर करने का प्रयास करता है, मुझे लगता है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आज मुख्यतः ये पाया जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट मैं कहूँगा, उसका जो इंटरेस्ट है, एक रुचि है, उसका ज़्यादा पता एक शिक्षक को कई कारणों से पता नहीं चलता है कि जो एक छात्र है वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है उसे आगे किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि वो विद्यार्थियों में ये ज़रूर पता करे कि उनकी रुचि क्या है, और उस रुचि के अनुरूप वो शिक्षक एक जो छात्र है उसको किस तरह से आगे ले जा सकता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब भी किसी छात्र में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं रहेगी अपने करियर में आगे बढ़ने की, जिस भी क्षेत्र में मैं जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि वो व्यर्थ ही होगा कि बिना रुचि के ही अगर हम बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करें तो वो उस मकसद तक नहीं पहुंच सकता जो कि उसे जहाँ पर कि वह पहुंच सकता है। साथ में एक जो बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है वो एक कंसंट्रेशन की है, क्योंकि जो जिस तरह से डाइवर्जन रहता है और जिस तरह से जो ध्यान है वो छात्र का कई चीज़ों में रहता है, और उसका जो पूरा जो ध्यान है वो कई कारणों के साथ जो डाइवर्ट हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण और या यूं कहिए कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण पूरी तरह से एक कंसंट्रेशन छात्र का उस तरह पर नहीं बन रहा है, और पूरी तरह से अपने करियर में वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा अपने कार्य में करने के लिए, तब तक कोई भी छात्र अपने क्षेत्र में, अपने करियर में उन्नति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से शिक्षक का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वो किस तरह से छात्रों को इस तरफ कंसंट्रेशन, ताकि उनकी जो कंसंट्रेशन जो क्षमता है और जो वो उसका उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव है उसकी प्राप्ति करने के लिए उसकी सहायता करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के समय में अगर हम बात करें एक बार फिर से, जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा है पढ़ाई का। ख़ास तौर पर अगर हम गूगल करें तो ऐसे कई ज़्यादा कंटेंट्स एक ही टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसमें कि सिलेक्शन और जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि विद्यार्थी जो है वो किस तरह से सही कंटेंट का चुनाव करे जो कि उन्हें पढ़ना चाहिए। ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी बन जाती है किसी भी शिक्षक की, कि इतना जो बड़ा समुंदर है जिसमें कि कई मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसके बारे में हम विद्यार्थी को ये बताएं कि कौन सी जो सही इन्फॉर्मेशन है, सही ज्ञान है, वो उस तक उपलब्ध करा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो और कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ना फंसे और उसका जो एनालिसिस हो, विश्लेषण हो, वो लगातार बढ़ता रहे। मुझे लगता है ये भी एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक जो अवेयरनेस है, जागरूकता है शिक्षा के लिए, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर कई बार हमें ये लगता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको हम एक पैसे या धन के आधार पर आम करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत बात है। और जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, उसको हम किसी भी आधार पर इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और